दोस्तों, कोविड की जब से शुरुआत हुई है तब से इंडिया ही नहीं बट ग्लोबली फार्मा इंडस्ट्री ने काफी अच्छी ग्रोथ अचीव की है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली होने वाली है। अगर हम कोविड के बाद की बात करते हैं तो इंडिया में लाइफ साइंसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस लाइफ साइंस सेक्टर की जो ग्रोइंग डिमांड है वो कंटिन्यूअस इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज, कटिंग एज लेबोरेटरीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनकी जो ग्रोइंग डिमांड है उसके वजह से लाइफ साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर्स है उनके लिए काफी अच्छी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो गई है। और इसमें से ऐसे जो डेवलपर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है जो अर्ली स्टेज में इस सेक्टर में एंटर करते हैं वो अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस इंडस्ट्रीज के जो जाने माने नाम है उनके साथ बिल्ड करते हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ सॉल्यूशंस ही नहीं प्रोवाइड करते, अपार्ट फ्रॉम दिस वो इंडस्ट्री से काफी अच्छे से लिंक होते हैं ताकि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसमें अच्छा रोल प्ले कर सके। इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, राइजिंग डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च एंड इनोवेशंस, इन फैक्टर के वजह से इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसी ग्रोइंग लाइफ साइंस इंडस्ट्री में डिजिटल सॉल्यूशंस और सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऐसी एक ग्लोबल कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय बालेराव है। रिसेंटली मैंने मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा जो भी इकोनॉमी, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं आप सब इन्वेस्टर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उस कंपनी के बारे में हम जानते हैं। उस कंपनी का नाम है इंडिजेन कंपनी। इंडिजेन लिमिटेड कंपनी की जो शुरुआत थी वो 1998 में हुई थी और इंडिजेन लिमिटेड कंपनी जो है वो लाइफ साइंस इंडस्ट्री में डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है और यूएस, यूके, यूरोप, चाइना, जापान और इंडिया में कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। कंपनी जो है लाइफ साइंस सेक्टर में काफी वेरियस टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन, एंटरप्राइज मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। उसी के साथ डाटा एंड एनालिटिक्स, मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। टॉप जो लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिजिन कंपनी के ऊपर डिपेंड है और उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती है क्योंकि कंपनी की तरफ से काफी इफेक्टिव और इफिशिएंट क्लिनिकल, मेडिकल और कमर्शियल आउटकम्स एवरीडे डिलीवर किए जाते हैं और इसके ऊपर जो टॉप ग्लोबल कंपनीज है उनकी डिपेंडेंसी और ट्रस्ट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट है कंपनी के आईपीओ के बाकी जो डिटेल्स है और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर फोकस करने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अभी हम इंडियन लिमिटेड आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी का आईपीओ है 6 मई 2024 को ओपन होने वाला है और 8 मई 2024 को क्लोज होने वाला है। कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज पर शेयर है। कंपनी का जो आईपीओ है उसके शेयर का प्राइस बैंड है ₹430 टू ₹452 पर शेयर। आईपीओ में जो लॉट साइज रखा गया है वो 33 पर शेयर के हिसाब से 1 लॉट है। टोटल इशू साइज जो है वो है ₹1841.76 करोड़। टोटल इशू साइज में जो फ्रेश इशू है शेयर्स का वो है 760 करोड़ का और इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल जो पार्ट है वो है ₹1081.76 करोड़। कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹30 पर शेयर और ये जो इशू है ये बुक बिल्ड इशू है और कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अभी हम इंडियन लिमिटेड के आईपीओ रिजर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 50%। नेक्स्ट जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 35% और हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है 15%। किसी भी कंपनी का हम जब आईपीओ एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इंडियन लिमिटेड के जो फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो बिटवीन मार्च 31, 2022 टू मार्च 31, 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो
39.85% से ग्रो हुआ है। सेम पीरियड में कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वह भी 63.43% से ग्रो हुआ है। अभी नेक्स्ट जो असेट्स के ऊपर फोकस करते हैं। 31 मार्च 2021 में कंपनी की जो असेट थी वो 596.04 करोड़ थी, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 2203.87 करोड़ हो गई है। और यहाँ पे 2023-2024 का 9 मंथ का ही फाइनेंशियल डेटा है, यहाँ पर ये बढ़कर हो गई है 2518.15 करोड़। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू 31 मार्च 2021 को 996.92 करोड़ था, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 2364.10 करोड़ हो गया है। तो काफी अच्छा रेवेन्यू में आपको जंप दिखाई दे रहा है। और सेम थिंग 2023-24 में भी ये रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट है, ये 31 मार्च 2021 को 149.41 करोड़ था, ये बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 266.10 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे भी पैट में भी आपको काफी अच्छी जंप दिखाई दे रही है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद कंपनी का जो नेट वर्थ है वो 31 मार्च 2021 को 324.51 करोड़ था, ये भी बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 1063.72 करोड़ हो गया है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 मार्च 2021 तक 324.19 करोड़ थे, ये भी बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 1019.43 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में काफी अच्छी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। कंपनी के बोरोइंग्स के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो कंपनी की 31 मार्च 2021 को यहाँ पे 24.76 करोड़ बोरोइंग थी, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 390.34 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कंपनी के जो बोरोइंग्स में ग्रोथ हुई है, मे भी कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहती होगी। अभी नेक्स्ट जो है कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो टोटल मार्केट कैप आया है 10,814.07 करोड़। तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अवेलेबल है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो है 0.3। उसके बाद रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो है 18.23%। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो है 7.55 और पैट मार्जिन जो है वो यहाँ पे है 12.62%। तो यहाँ पे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है काफी रीजनेबल है, काफी अच्छे है। तो फ्यूचर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट एज पर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकती है। इसके बाद आईपीओ के थ्रू जो फंड आने वाला है वो कंपनी कहां पे यूज करने वाले हैं, यानी कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। कंपनी की जो मटेरियल सब्सिडरी है आईएलएसएल होल्डिंग्स आईएनसी, उसका डेट का जो प्री पेमेंट है और रीपेमेंट है उसके लिए फंड का यूटिलाइजेशन होने वाला है। नेक्स्ट जो है कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको फंड किया जाएगा और जो कंपनी की मटेरियल सब्सिडरी है इंडिजेंस की उसको भी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडिजन लिमिटेड आईपीओ का जो लॉट साइज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मिनिमम लॉट साइज है वो 1, उसके बाद उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 33 और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 14,916 रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मैक्सिमम लॉट साइज है वो 13, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पे 429 और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1,93,908। उसके बाद जो स्मॉल एचएनआईज है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ लॉट साइज है 14, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 462 और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,08,824। उसके बाद जो स्मॉल एचएनआईज है उनके लिए मैक्सिमम लॉट साइज है 67, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2,211 और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,99,372 रुपीज। उसके बाद जो बिग एचएनआईज है उनके लिए मिनिमम जो लॉट साइज है वो है 68, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2,244 और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,14,288 रुपीज। तो यहाँ पे इंडिजन लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके टाइमलाइन के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, आईपीओ है 6 मई 2024 को ओपन होने वाला है। क्लोजिंग जो है आईपीओ की वो है मई 8, 2024। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आईपीओ का वो है मई 9, 2024 को। उसके बाद आईपीओ अगर अलॉटमेंट आपको नहीं होता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो प्रोसेस होने वाली है वो मई 10, 2024 को शुरू होने वाली है। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में
10 मई 2024 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी के जो शेयर्स है वो 13 मई 2024 को एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं। अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो यूपीआई पेमेंट का जो मैंडेट है उसके लिए कट ऑफ टाइम जो दिया है वो है मई 8 2024। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, किसी भी आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटेल इन्वेस्टर जो जानना चाहता है उस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी चल रहा है वो, उसके थ्रू ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर गेन वेबसाइट के ऊपर इंडिजन आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी चल रहा है करंट, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ की जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो है 452 रुपीज, और यहाँ पे जो कंपनी का जो आईपीओ है उसके ऊपर प्रीमियम चल रहा है वो है 169 रुपीज। तो कितना अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आईपीओ में हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस प्रेडिक्ट की गई है वो है 621 रुपीज, और सबसे मेन जो है कंपनी का जो आईपीओ है उसका जो जीएमपीओ परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 37.39%। तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल सकता है और उसके थ्रू आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है और इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ होने वाली है फ्यूचर में, और ट्रिमेंडस पोटेंशियल जो लाइफ साइंस इंडस्ट्री सेक्टर में हमको दिखाई दे रहा है और फ्यूचर में इतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इस सेक्टर में है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस आईपीओ का जो एनालिसिस किया है या जो भी मैंने डिस्कशन किया है वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लीज आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनका एडवाइस आप जरूर ले और उनसे आप डिस्कशन करें और खुद का एनालिसिस भी करें, ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट करना मत भूलिए, और मेरा ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। नमस्ते।